हेलो फ्रेंड्स। आज हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने कंजंक्शन के इंट्रोडक्शन और उसके काइंड्स को देखा था। आज हम उनके काइंड्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। कंजंक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये इक्वल रैंक के दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव कंजंक्शन ये एक कथन स्टेटमेंट को दूसरे कथन स्टेटमेंट से जोड़ने का मात्र कार्य करते हैं। जैसे संजू एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। संजू के साथ साथ उसका मित्र भी गलत है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को स्टेटमेंट को जोड़ने का कार्य हो रहा है एज वेल एज से। ही वेंट टू आगरा एंड saw the ताजमहल। वह आगरा गया और उसने ताजमहल को देखा। एंड कंजंक्शन है और इससे दो स्टेटमेंट को जोड़ने का कार्य हो रहा है। हियर ब्रदर गेव हर बोथ मनी एंड एडवाइस। यहाँ हर ब्रदर गेव हर बोथ मनी एंड एडवाइस। उसके भाई ने अपनी मनी भी दी और एडवाइस भी। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने का कार्य हो रहा है बोथ एंड और एंड से। The boy is not only tall but also strong। लड़का न केवल लंबा है बल्कि स्ट्रॉन्ग भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो, इससे दो स्टेटमेंट जोड़ने का कार्य हो रहा है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये दो विरोधी भाव रखने वाले कथनों को जोड़ते हैं। जैसे माई फ्रेंड वर्क वेरी हार्ड येट ही कुड नॉट सक्सीड। माई फ्रेंड वर्क वेरी हार्ड। मेरा मित्र बहुत कठिन परिश्रम करता है लेकिन फिर भी वह सक्सेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर दो विरोधी बातें हो रही हैं। मित्र है वो कठिन परिश्रम तो करता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। तो ये विरोधी भाव व्यक्त करने वाला स्टेटमेंट है। सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट प्रैक्टिकल। वह इंटेलिजेंट है लेकिन वह प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं है। तो इसका क्या कि इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल दोनों विरोधी स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं। बट कंजंक्शन है वी हैव नो मनी स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प यू। हमारे पास धन नहीं है फिर भी हम तुम्हारी मदद करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जब मनी नहीं है तो मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट विरोधी भाव प्रकट कर रहे हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन ये दो विकल्पों के बीच चॉइस व्यक्त करते हैं। जैसे गिव हिम ए पेंसिल और ए पेन। उसे या तो पेंसिल दो या पेन दो, ये चॉइस है, या तो पेंसिल या पेन। सी कैन नाइदर रीड नॉर स्पीक इंग्लिश। वह ना पढ़ सकता है और ना ही इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ पर भी दो चॉइस हैं। आइदर सिट क्वाइटली और लीव द क्लास। या तो यहाँ शांति से बैठ जाओ या क्लास छोड़ दो। यहाँ पर भी दो विकल्प हैं आपके पास, या तो चुपचाप बैठ जाओ क्लास में या क्लास छोड़ दो। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। कठिन परिश्रम करो अन्यथा आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर भी दो विकल्प हैं आपके पास, या तो आप मेहनत कर लीजिए या आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे भी दो विकल्प हैं। हरी अप एल्स यू विल गेट लेट। जल्दी करो अन्यथा आप लेट हो जाएंगे। या तो आप जल्दी कर लीजिए एक विकल्प, या आप लेट हो जाइए दूसरा विकल्प। तो इसमें विकल्प चुनना है। रिलेटिव कंजंक्शन ये परिणाम व्यक्त करते हैं। ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड। वह बहुत बूढ़ा हो गया है। देयरफॉर इसी कारण ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड। इसी कारण से वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। तो बूढ़ा हो गया है एक बात, इसी कारण से वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता, ये परिणाम निकल रहा है। बूढ़ा होने का परिणाम वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। ये रिलेटिव कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन
Subordinating conjunction. A subordinating conjunction is a word or phrase that connect a dependent clause or to an independent clause. अधीनस्थ संयोजन एक शब्द या वाक्यांश है जो उस आश्रित खंड को एक स्वतंत्र खंड से जोड़ता है। जैसे आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। तो यहाँ पर आई लाइक दिस बुक, यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। आई लाइक दिस एक उपवाक्य क्लॉज, और बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल दूसरा उपवाक्य। तो बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे उपवाक्य आई लाइक दिस पर निर्भर है। तो आई लाइक दिस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज कंजंक्शन निर्भर रहने वाले उपवाक्य क्लॉज को व्यक्त करता है, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। टाइम, एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल समय को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। जैसे द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन छूट चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर भी दो क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। कॉज, रीजन, बिकॉज, सिंस, एज, इससे कारण का पता चलता है। ये कारण को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। एज माई फादर एज ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, जो ही मेरे पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं इसलिए वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कारण है। क्या कारण है कठिन परिश्रम नहीं करते? क्यों? क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं। पर्पज, सो दैट लीस्ट, यह उद्देश्य को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। बी ईट, सो हम इसलिए खाते हैं, दैट वी मे लिव, जिससे हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पर हमारे खाने का पर्पज है कि हम जिंदा रह सकें, तो ये पर्पज को शो कर रहे हैं। रिजल्ट, शो दैट, सच दैट, सो दैट परिणाम, ये परिणाम को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। सो दैट, सच दैट। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो एनीवेयर, अब वह कमजोर है, इतनी कमजोर है कि वह कहीं जा नहीं सकती। तो कमजोर है का रिजल्ट क्या निकला कि वह कहीं ना जा सकती, कि कहीं भी आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, घूम नहीं सकती। तो इसका रिजल्ट ये है। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज सी इज सो वीक, इस पर क्या निर्भर है? दैट सी कैन नॉट गो एनीवेयर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दैट कंजंक्शन है। कंडीशन, इफ अनलेस कंडीशन शर्त को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। इफ यू कॉल हीरा, यदि आप हीरा को बुलाएंगे, ही विल कम, तो वह भी आएगा। अब यहाँ पे शर्त है कि हीरा को बुलाएंगे तभी वह आएगा। कंसेशन रियायत, दो आल दो, ये दो और आल दो, ये रियायत को कंसेशन को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। दो सी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। सी इज नॉट ग्रेडी, वह लालची नहीं है, तो यहाँ पे रियायत है। कंपैरिजन, देन एज कंपैरिजन को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन है। सोनी इज टॉलर देन हर सिस्टर, सोनी अपनी बहन से लंबी है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। प्लेस, जगह, वेयर एवर, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही वाज बॉर्न, कि वह कहाँ पैदा हुआ। तो यहाँ पर वेयर कंजंक्शन है। रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स आर आल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब, दिस इज द सेम बुक एज बी वांटेड, ये वही सेम बुक है जिसे हम चाहते हैं। ये एज यहाँ पर प्रोनाउन है।
दिस इज द प्लेस वेयर ही वर्कड। यहाँ पर जो वेयर है ये एडवर्ब है। कंजंक्शन डू एज यू लाइक, एज कंजंक्शन है। टू टेल मी वेयर शी वर्कड, मुझे बताओ वेयर शी वर्कड, उसने वर्क कहाँ किया है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो वेयर है ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। इस तरीके से आज हमने कंजंक्शन के काइंड्स को डिटेल में देखा, डिटेल में पढ़ा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।